क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। क्लास 3 तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, आप बताइएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 और इसमें Mn क्या होता है एलिमेंट, आप बताइए। Mn एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो Mn जो सिंबल है वो मैंगनीज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आप बताइए KMnO4 का फिजिकल स्टेट और कलर क्या होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है और उसका कलर डार्क पर्पल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई डू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन टुगेदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक साथ क्यों रहते हैं, किसके कारण? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप होता है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पहला है उनके बीच में स्पेस होता है, दूसरा वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और तीसरा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आप बताइए कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है एंड डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इंपॉर्टेंट है ये। तो कंप्रेसिबिलिटी हमारा मेजर होता है ऑफ हाउ मच अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मैटर डिक्रीजेस। तो गिवन वॉल्यूम कितना डिक्रीज होता है जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, या फिर रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, सॉलिड्स का कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड की, और सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस। उसके बाद फ्लूइड्स किसे कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस में से फ्लूइड्स किसे कहते हैं? तो फ्लूइड्स हम लोग कहते हैं लिक्विड्स और गैसेस को। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में डिफ्यूजन का रेट किसमें सबसे अधिक होता है? तो गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स में और उसके बाद सॉलिड्स में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG। तो इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करते हैं कि LPG और CNG। ठीक है, तो LPG और CNG का हमें फुल फॉर्म पता करना है। तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, जो हमारे घरों में होता है LPG सिलेंडर। LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये हमारा LPG होता है। तो इसमें गैस को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का, तो उससे जो गैसेज और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके बारे में डिटेल में तो नहीं जानना है, पर फिर भी थोड़ा बहुत हमें जानना है जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे फिजिकल मेथड से हम लोग कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, तो ये सब क्या है, बेस है आगे के लिए। ठीक है, तो पेट्रोलियम से लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग गैसेज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सब हमें बाद में पढ़ना है 11th में। ठीक है, जब जैसे ये केमिस्ट्री मैंने आपको बताई कि 9th में तो हमारी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक ही बुक में। ठीक है, पर जब हम लोग 11th में जाएंगे तो केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स की अलग 2 बुक्स, और मैथ्स आपकी, और मतलब बायो आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी, ठीक है, आपके 3 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, बुक तो वही रहती है लेकिन 3 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। 3 जो बेसिक 3 ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की, एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है और एक ऑर्गेनिक होती है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसी में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और डिफरेंट मेथड्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो LPG हो गया। CNG क्या होती है? तो CNG के तो नाम में ही कंप्रेस्ड है। ठीक है, तो CNG हमारी क्या होती है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हम लोग फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल, तो अब हम लोग CNG को भी यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल हमारा गैस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी, मतलब थोड़ी सी बस, NCERT में उतना काफ़ी आप अलग अलग जगह से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक लिमिट रखना है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग बेसिक में पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, क्योंकि हमें सबको समय देना है। ठीक है, और रिवीजन पर भी ध्यान देना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो अभी धीरे धीरे ब्रीफ में आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाई लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस या फिर कोई भी गैस क्या होती है, हर जगह फैली होती है, ठीक है, तो उनके लार्ज वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करते हैं, उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे वॉल्यूम को हम लोग छोटे से सिलेंडर, ठीक है, छोटे से सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, उसको पैक कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन या बाकी गैसेस को। ऐसा क्यों? तो क्या प्रॉपर्टी होती है गैसेस की, वही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके छोटे वॉल्यूम में स्टोर किया जा सकता है और फिर ट्रांसपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज इन अदर गैसेस वेरी क्विकली। तो जो गैसेस होती हैं वो दूसरे गैसेस में बहुत ही आसानी से, ठीक है, डिफ्यूज कर जाती है। हम देखें भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज इन अदर गैसेस वेरी क्विकली। तो यहाँ हम देखते हैं ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स गैसेस, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है, एक ये है और मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, इसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये एक दूसरे में क्या करती हैं, बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गैस है इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, मोशन हमने देखा है, और इनके बीच में स्पेस भी बहुत अधिक होती है। सिमिलरली इस गैस के लिए भी पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर, और उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफ्यूजन होते थे, इंटरमिक्सिंग। तो इस गैस के पार्टिकल्स इस गैस के बीच में आ सकते हैं, आते हैं, और इस गैस के बीच में, ठीक है। तो एक तो उनके पास स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, रैंडम मूवमेंट होता है, ठीक है, तो आसानी से क्या होता है, वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाती है। तो गैसेस एक दूसरे में सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी डिफ्यूज़ करती है। तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम द गैसेस डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस वेरी क्विकली। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जब आप कंटिन्यू करिएगा यहाँ भी हमें देखना है, और फिर 11th में जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और फिर जो और भी हमारा सॉल्यूशन चैप्टर्स आएंगे उसमें पार्शियल प्रेशर आएगा, ATM बार, इन सब में जब एक्सप्रेशंस होंगे तो वहाँ पर हम लोग प्रेशर ऑफ गैस को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको मेजर करते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि किसी एक कंटेनर में क्या होता है, उसके वॉल्स पे गैसेस प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो अगर जैसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर को सील किया जाता है या फिर कोई भी गैस को सील किया जाता है तो एक उसमें प्रेशर होता है, वो सब स्पेसिफिकेशंस उसमें दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर जो भी गैसेस होंगी, मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस हमारे पास है तो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि गैस एक मैटर है और मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन होता है, बहुत ज़्यादा रैंडम होता है और वेरी क्विक मोशन होता है। तो वो क्या करते हैं, ये जो हमारा वॉल्स ऑफ कंटेनर है, तो ग्लास हो सकता है, स्टील, जो भी मटेरियल का होगा, उससे क्या होता है, वो टकराते हैं, ठीक है, और टकराते हैं तो फोर्स होता है उनके पास, ठीक है, और हमारा फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स होता है, और साथ में अगर वो इस एरिया पे टकराए तो यहाँ पर एक एरिया भी होगा, उसका कम एरिया होगा पर एक एरिया होगा, तो फोर्स है और एरिया है, तो वहाँ पर हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो ये क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर टकरा के जाते हैं, फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये कारण होता है कि हमारा प्रेशर होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो हाई स्पीड पे ये लोग रैंडम मोशन करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट के कारण द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये आपस में भी टकराते हैं, ठीक है, और वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी हिट करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो इसी फोर्स के कारण होता है, जो उनके मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर कुछ एरिया होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो यहाँ पर आपका प्रेशर अप्लाई होता है वॉल्स ऑफ कंटेनर।
अगला क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो हमें पता है कि ज़्यादातर जो हमारे जैसे जैसे जनरली शब्द होता है, ठीक है, मोस्टली शब्द होता है, इन सब पे ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार केमिस्ट्री में हमें एक्सेप्शंस भी मिलते हैं, ऐसा कोई फंडामेंटल रूल आपको हमेशा नहीं मिलेगा। तो जनरली, मोस्टली, मैनी टाइम्स, इन सब शब्द को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो सकता है हमें वो एक्सेप्शन पता हो सकता है ना पता हो, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है हमारे पास लिक्विड्स होता है उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो डेंसिटी ये हमारा रो हो जाता है, तो हमारा सॉलिड, तो सॉलिड से कम डेंसिटी होता है, ठीक है। अब डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है, तो डेंसिटी हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग ऐसे, जब भी हम लोग को ऐसे ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, एक रेशियो है मास और वॉल्यूम का, तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 1 हो गया तो हमारा जो डेंसिटी हो गया वो मास बन गया पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपने देखा होगा डेफिनेशन में ऐसे इसको कहा जाता है कि डेंसिटी इज़ द मास ऑफ अ सब्सटेंस, और मैटर किसी मैटर या सब्सटेंस का मास होगा, तो डेंसिटी इज़ द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फिजिकल सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं कौन कितना क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक सॉलिड ले, एक गिवन वॉल्यूम, और यहाँ पर एक लिक्विड ले, तो यहाँ पर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। तो मास भी ज़्यादा होता है और हमने जो वॉल्यूम लिया है वो वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया है, तो अब मास की जगह हम लोग डेंसिटी टर्म का यूज़ करेंगे कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो सॉलिड्स होते हैं इनकी भी डेंसिटी अलग अलग होती है, वो हमें बताता है कि जो क्लोज पैकिंग है वो किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ये बात सही है, लेकिन आइस जो है वाटर में फ्लोट करता है, ठीक है। आइस के पास एक डेफिनेट शेप है अपना, ठीक है। आइस हमें पता है कि आइस जो हमारा है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। आइस हमारा सॉलिड होता है लेकिन फिर भी वो फ्लोट करता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस का लोअर डेंसिटी होगा उसको फ्लोट करना चाहिए, ठीक है। तो जिसका डेंसिटी लो होता है वो फ्लोट करता है, और जिसका डेंसिटी हाई होता है वो नीचे रहता है या सिंक कर जाता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस विद अ लोअर डेंसिटी विल फ्लोट ऑन अ सब्सटेंस विद अ हायर डेंसिटी, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उसमें मतलब हम लोग स्टडी करते हैं कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी डेंसिटी लो होती है वो फ्लोट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है लिक्विड की डेंसिटी लो होती है और सॉलिड की ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास सॉलिड आइस है और लिक्विड वाटर, जनरली हम लोग लिक्विड को वाटर ही मानते हैं, लेकिन लिक्विड बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। आगे फिर से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्टडी करिएगा तो वहाँ पर बहुत तरह के लिक्विड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एल्कोहल्स होंगे, ठीक है, फिर वाटर होगा, अलग अलग और भी फंक्शनल ग्रुप्स के होंगे, ठीक है। जनरली हम लोग अभी भी देख सकते हैं ऑयल भी लिक्विड होता है, वाटर होता है, ग्लिसरीन होता है, ऐसे करके हमारे पास है, ठीक। तो यहाँ पर आइस हमारे पास सॉलिड है और वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर आइस सॉलिड है तो आइस का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और ये क्या करना चाहिए, सिंक कर जाना चाहिए, क्योंकि सॉलिड जनरली क्या होते हैं, हायर डेंसिटी, और ये रूल होता है जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो सिंक कर जाता है, जिसका कम होता है वो फ्लोट करता है। तो आइस का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो सॉलिड है, क्योंकि लिखा हुआ है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, इसका मतलब सॉलिड जनरली हैव मोर डेंसिटी, लेकिन यह जनरली यूज़ किया गया, तो हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर आइस फ्लोट करता है लेकिन, ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग जब कोई थ्योरी बनाते हैं तो साइंस में फिर हम लोग टेस्ट भी करते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन से वो मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर वो मेल नहीं खाता है तो फिर हमें अपनी थ्योरी चेंज करनी, मतलब वो थ्योरी नहीं होती है शुरू में, वो हम कह सकते हैं एक हमारा हाइपोथेसिस जैसा होता है कि ऐसा हो सकता है, वो थ्योरी अभी बनी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, लॉज वगैरह को बनाने से पहले बहुत टेस्ट किया जाता है साइंस में। तो अगर ऑब्जर्वेशन से वो मेल नहीं खाता है, ऑब्जर्वेशन जो हमारा अलग है और हमने जो थ्योरेटिकल फार्मूलाज वगैरह या सोचा है वो सब अलग है, ठीक है, तो फिर हमें उसे हटा के कुछ नया सोचना होगा, अलग सोचना होगा, ताकि ऑब्जर्वेशन हमारा मेन होता है। तो यहाँ पर आइस जो है वो आइस सॉलिड है, ठीक है, तो उसको सिंक कर जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लोट करता है, ऑब्जर्वेशन से हमारा मेल नहीं खा रहा है जो हमने सोचा। तो यहाँ पर क्या केस है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ जनरली जो शब्द था उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे
कि यहाँ पर सॉलिड होने के बावजूद भी जो हमारा आइस है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों? तो हम लोग थोड़ा फिर इसको स्टडी किया गया, तो इसमें पाया गया कि जो आइस होता है वो आइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आइस का स्ट्रक्चर थोड़ा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे केज जैसा बनाता है, जिसके कारण जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि आइस होता क्या है, वाटर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, अच्छा डेंसिटी कम कैसे हो सकती है, बढ़ कैसे सकती है? तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर या वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा, और अगर हम लोग मास को फिक्स कर दें तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है, ठीक है। ऐसे स्टडी हम लोग करते हैं, किसी एक टर्म को फिक्स करके दूसरे का चेंज स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर मास है न्यूमरेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर को हम लोग फिक्स करके डिनोमिनेटर को स्टडी करेंगे कि उसके चेंज से जो हमारे यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसे चेंज करेगा। या एक तरीका और है, हम लोग इस बार डिनोमिनेटर को फिक्स कर दें तो न्यूमरेटर को चेंज करके होगा, जो हमने पढ़ा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, उसी के अनुसार हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए 9, 10, 11, 12 में, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल आपका क्लियर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आइस जो है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हम लोग मास को मान लेते हैं फिक्स कर दिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास गिवन मास ऑफ आइस है, ठीक है, m1, और मास 2 है गिवन मास ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर हमारा m2 हो गया, मास हमारा m1 हमारा आइस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आइस, ये हो गया वाटर। अब इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो दोनों को हम लोग m और m ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि गिवन मास ऑफ आइस के लिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ आइस होगा वो ग्रेटर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर से, ठीक है, क्योंकि आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो केज लाइक स्ट्रक्चर उसमें बनता है, जिसके कारण वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो वाटर में ही होते, लिक्विड स्टेट में ही होते, तो वहाँ वॉल्यूम कम रहता। पर जब वो फ्रीज होकर आइस बनाए तो वो वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा सेम मास के लिए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे सोचिए कि अगर वॉल्यूम हम लोग फिक्स कर दिए, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक सेम वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। तो क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसमें जो मास है वो मास कम आएगा, ठीक है, एक गिवन वॉल्यूम के लिए अगर आप उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ वाटर में मास ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इतना ही वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतने हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीज होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर आपको इतना ही मास चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर मास सेम होगा। पर इस बार हमने वॉल्यूम को सेम रखा है तो इतना ही वॉल्यूम चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ से वॉल्यूम को इतना ही करता हूँ, तो ये सब को हटा दीजिए। तो अब देखिए मास कम आया, मतलब मॉलिक्यूल्स कम आएंगे, ठीक है। तो इस कारण अगर वॉल्यूम को आप सेम रखिएगा तो मास कम आएगा आइस का, या उसके मॉलिक्यूल्स कम आएंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही मास बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर से मास डिक्रीज होगा गिवन वॉल्यूम के लिए, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइस का जो डेंसिटी होता है, जब वाटर फ्रीज करता है तो आइस का डेंसिटी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उतना वाटर, ठीक है। तो इसी कारण ये क्या करता है, ये हमारा फ्लोट करता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें से मुझे उम्मीद है आपको कुछ कुछ इसमें से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, और आप जब इसके बाद में और स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जो जो नोट्स इसमें बनाने, जैसे मैं ज़्यादा नोट्स लिखवा नहीं रहा हूँ, कुछ हमारे पास बेसिक नोट्स है और जैसे मैं समझा पा रहा हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप नोट्स बनाइएगा अलग अलग जगह से तो आप अपने नोट्स में ही मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। अलग अलग नोट्स हर जगह से नहीं बनाइएगा, ठीक है। जैसे नया आपने कुछ देखा या फिर नया आपने पढ़ा तो उसका अलग नोट्स नहीं बनाइएगा, एक ही कॉपी रखिएगा और उसी में आप मॉडिफाई करिएगा, ठीक है, ताकि एक जगह रहे, वरना फिर कन्फ्यूजन होती है तो डीमोटिवेशन होता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे धीरे धीरे, और धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जैसे इस क्लास में बहुत ही कम हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, बस थोड़ा मैंने समझाया, बाकी क्वेश्चंस हम लोग ने 3 to 4 ही क्वेश्चंस किए, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन हमारे पास। तो इस वीडियो में हमने 1 2 3 4 ही क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर रिवीजन ज़्यादा करेंगे। आप सब सब्जेक्ट में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के रिवीजन करिएगा, स्लो रहिएगा पर आप स्टेडी रहिएगा, ठीक है। बीच में गैप नहीं रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा और रिविजन के साथ आगे बढ़िएगा। तो एक बार मैं बस क्या करता हूँ, इसको एक बार रीड कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं आज। तो हमारे पास है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अ सब्सटेंस विद अ लो डेंसिटी विल फ्लोट ऑन अ सब्सटेंस विद अ हायर डेंसिटी। ऑन फ्रीजिंग, फ्रीज करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड एंड फॉर्म्स एन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस लीड्स टू अ डिक्रीज इन डेंसिटी। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, पर हमारा मास फिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका रेशियो है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अगर मास भी बढ़ गया तो रेशियो सेम आ सकता है, तो इसलिए मास को हमें क्या करना है, मास को हमें फिक्स रखना है, ठीक है। तो दिस लीड्स टू अ डिक्रीज इन डेंसिटी एज वॉल्यूम इंक्रीज फॉर अ गिवन मास। This means for a given mass of ice, the volume of ice will be more as compared to liquid water. Hence, being lighter, ice floats on water. As water freezes, the hydrogen bonds that form between water, ठीक है। तो जैसे वाटर फ्रीज होता है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, क्योंकि आइस इज वाटर इन सॉलिड स्टेट, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, H2O मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। तो एज वाटर फ्रीजेज, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स that form between water molecules create a cage-like structure, increasing the volume and thus decreasing the density of ice, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। और बहुत ही ब्रीफ में हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहे, थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टडी करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा PDF में हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास नंबर 5 से अपने क्लास 9 साइंस NCERT चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक किया था, हम लोग 22 से कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG। तो LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, स्पेलिंग पर आप ध्यान दीजिएगा, और CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है वाई लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। तो आंसर देखिए, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस, है ना। लार्ज वॉल्यूम्स क्या करते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। एग्जांपल, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई डू गैसेज डिफ्यूज इन अदर गैसेज वेरी क्विकली। तो देखते हैं, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेज एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम द गैसेज डिफ्यूज इनटू अदर गैसेज वेरी क्विकली। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, why is the pressure exerted by gas particles on the wall of a why is the pressure exerted by gas particles on the walls of a container। तो देखते हैं, in the gaseous state the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the कंटेनर, ठीक है। तो वो हिट करते हैं, रैंडम मूवमेंट होता है तो वो फोर्स से हिट करते हैं, वहाँ पर एरिया भी होता है ना वॉल का, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगला क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अ सब्सटेंस विद अ लोअर डेंसिटी विल फ्लोट ऑन अ सब्सटेंस विद अ हायर डेंसिटी. On freezing water, water molecules expand and forms an open cage-like structure. This leads to a decrease in density, है ना। कैसे डिक्रीज इन डेंसिटी, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर जाता है गिवन मास के लिए, ओपन केज स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है गिवन मास के लिए, तो डेंसिटी हमारा डिक्रीज कर जाता है। न्यूमरेटर हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पर डेंसिटी घट जाएगा। दिस मीन्स फॉर अ गिवन मास ऑफ आइस द वॉल्यूम विल बी मोर एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, हैंस बीइंग लाइटर, या लो डेंसिटी इसका होता है, तो हैंस बीइंग लाइटर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। और हम लोग ऐसे कह सकते हैं एज वाटर फ्रीजेज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट फॉर्म बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट अ केज लाइक स्ट्रक्चर। तो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इंक्रीज करता है गिवन मास के लिए, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड दस डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ आइस। तो आइस का लो डेंसिटी होता है तो वाटर पे फ्लोट करता है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।